हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैचियस। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैचियस के माध्यम से। और आप सबसे भी आग्रह है मेरा कि आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक ऐसे आंदोलन का जिसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ कर योगदान था। और दूसरी बात, गुलाम भारत में भी भारत के इंटेलिजेंस कितनी आगे थे, कितनी यहाँ की खुफिया एजेंसी आगे थी, उसकी मैं चर्चा करूँगा। मित्रों, बात है 1928 की। बारदोली आंदोलन चल रहा था। बारदोली आंदोलन आप सभी जानते हो कि वहाँ पर किसानों का एकाएक कर बढ़ा दिया गया था। 6% कर को सीधे उठा करके 22% कर दिया गया। उससे क्या होता है कि किसानों में असंतोष जग जाता है। और उसके पहले ही 1926-27 में देखा जाए तो कपास का मूल्य बहुत ज़्यादा गिर गया था, जिससे किसानों के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि किसान उस पुराने ही कर को, लगान को दे पाएँ, लेकिन बढ़े हुए कर को तो दे पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। और होता क्या है मित्रों, ये व्यवस्था बिगड़ती चली गई। किसान बहुत परेशान थे। किसान इतने परेशान हो गए, इतने हताहत हो गए कि वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ आत्महत्या पर उतारू हो गए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन उसी समय अंग्रेजों का फरमान जारी हो जाता है कि जो किसान लगान नहीं देगा उसको क्या किया जाएगा, उसकी जमीन को हड़प कर लिया जाएगा, उसकी जमीन को लिखवा लिया जाएगा अंग्रेजों के नाम। लेकिन उसी बीच एक महानायक, उस सदी के ऐसे पुरोधा का वहाँ पर आगमन होता है जिसने सारी बाजी ही पलट दी। मित्रों, होता है क्या है कि उसी समय वल्लभ भाई पटेल 4 फरवरी 1928 को बारदोली पहुँच जाते हैं। और जैसे ही बारदोली वो पहुँचते हैं तो उस जितनी समूची जनता थी, वहाँ के समूची जनता में एक कह सकते हैं कि आस की ज्वाला भड़क उठी। उन सब में एक उम्मीद जग उठी कि अब हमारा कुछ अच्छा होगा। और वही होता है मित्रों, जैसी उनकी आस्था थी, जैसी आस्था थी, कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, वैसे ही हुआ। जिस प्रकार से सभी लोग आस्थावान थे सरदार जी की तरफ, वल्लभ भाई पटेल की तरफ, उसी प्रकार से वो कार्य हुआ। और होता क्या है कि वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा नेतृत्व किया कि समूचे उस बारदोली तालुकों के क्या करते हैं, 13 शिविरों में बांट देते हैं। और उन 13 शिविरों में ऐसे बांटते हैं, छोटे छोटे खंडों में कर करके, और उनमें अपने ऐसे कुशल नेतृत्व करने वाले नेता को रख देते हैं कि वह एक एक सूचना उनके पास पहुंचाता रहे। और उन्होंने ये कहा कि किसानों का जब भी कोई भी किसानों का अधिग्रहण जमीन का कर सकता है, उसका एक ही रास्ता है, वो जमीन का अधिग्रहण तब कर सकता है जब किसान उस पर मुहर लगाए, अपना अंगूठा लगाए या सिग्नेचर करे। अगर किसान सिग्नेचर नहीं करता है, अंगूठा नहीं लगाता है, किसी प्रकार से अंग्रेज उसके जमीन को हड़प नहीं कर सकते। ये कानूनन अधिकार है। चूंकि सरदार जी जो थे वो पेशे से एक वकील थे, और वकील ही नहीं, एक वैभवशाली वकील थे, प्रतिभावान वकील थे, और अपनी एक अदम्य साहस और शौर्य भी दिखा चुके थे कई मुकदमों में, इसलिए लोग उनसे डरा करते थे। और मित्रों, यही हुआ कि ये इस प्रकार से खुफिया एजेंसी लगा बैठे कि अंग्रेज जब ये चाहते कि इस दिन फला व्यक्ति की नीलामी की जाएगी, फला व्यक्ति के घर पुलिस पहुंचने ही वाली होती थी, कि उस दिन क्या होता था कि फला व्यक्ति के साथ साथ उसके अगल बगल के 4 पड़ोसी को भी वो गायब करा देते थे सरदार जी। और होता क्या था, जब अगल बगल के पड़ोसी भी नहीं मिले और जिस किसान की हड़प होनी थी, जमीन नीलामी होनी थी, वो किसान भी नहीं मिला, तो अंग्रेज अधिकारी वापस चले जाते। इस कदर वो चलता रहा सिलसिला, चलता रहा सिलसिला। और जब ये कई दिनों तक सिलसिला चला तो अंग्रेज वहाँ क्या होते हैं, परास्त हो जाते हैं। और अंग्रेज जैसे ही वहाँ परास्त होते हैं मित्रों, तो फिर क्या पूछना, वहाँ पे तो उनका और संबल बढ़ जाता है सरदार जी का। और महिलाओं, जो महिलाएं वहाँ थी, वो उस महिलाओं में भी कुछ विशेष महिलाएं जी थी, वो सभी भी क्या कर रही थी, उस बारदोली आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी सरदार जी के अधीनस्थ होकर के। जैसे कस्तूरबा बाई बेन थी। कस्तूरबा बाई आप सभी जानते हैं, ये महात्मा जी की क्या थी, पत्नी थी। उसके बाद ये वेन पटेल थी। वेन पटेल सरदार जी की
खुद की पुत्री थी, उसके बाद शारदाबेन थी, उसके बाद मिठूबेन और बहुत सारी महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई थी जो इनके खुफिया एजेंसी में कार्य कर रही थी और इनके इस आंदोलन में अहम भूमिका निभा रही थी मित्रों। उसी बीच अगस्त में गांधी जी भी पहुंच जाते हैं बारदोली और उन्होंने संपूर्ण जनता को आश्वासन देते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार अंग्रेजों को द्वारा पटेल जी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इस आंदोलन को रुकने नहीं देंगे, हम खुद इस आंदोलन का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। इससे जनता और आगे बढ़ती है और जनता का उम्मीद और बढ़ जाता है मित्रों। लेकिन जिस प्रकार से पटेल जी नेतृत्व कर रहे थे उस चीज को देख करके सारे अंग्रेज परास्त हो गए। अंग्रेजों की कोई भी चाल जब सफल नहीं होती दिखी तो अंग्रेज थोड़ा नरम पड़ गए, वो ढीले पड़ गए। उसी क्षण को देख करके, उस कह सकते हैं कि समय को देख करके, उसी समय क्या होता है कि पटेल जी सीधे एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल था उसके पास पहुंचते हैं और उससे बातचीत करते हैं और बातचीत करके ये चाहते हैं, मैक्सवेल एक समिति बनाते हैं कि आप इसकी जांच कीजिए, क्या ये 22% लगान जो है वो सही है, ये जनता पर लगाया जाना उचित है। तो मैक्सवेल ने इसका क्या किया, सर्वेक्षण किया और जब इसकी जांच की तो जांचों परंतु उसने पाया कि ये एक सरासर अन्याय है, अंग्रेजों द्वारा क्या किया जा रहा है, इस मजलूम जनता पर अन्याय किया जा रहा है। ये 6% टैक्स देने के लिए भी इस समय लायक नहीं है और 22% टैक्स पे ये दे ही नहीं सकते, अपने जान को भी गंवा के ये 22% टैक्स नहीं दे पाएंगे। फिर क्या होता है मित्रों, अंग्रेजों को मजबूर होकर के उस टैक्स को 6.03% पर रोकना पड़ता है। और जब इस आंदोलन में सरदार जी सफल हो जाते हैं, पटेल जी सफल हो जाते हैं, तो वहाँ की महिलाओं द्वारा ही उनको ये क्या किया जाता है, सरदार का टैग दिया जाता है, सरदार की उपाधि दी जाती। आप सभी जानते हैं, अक्सर पढ़े होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली, तो आप सभी पढ़े होंगे कि बारदोली के आंदोलन में महिलाओं द्वारा दी गई। लेकिन क्यों दी गई, उनके इस कुशल नेतृत्व के कारण उनको इस प्रकार की उपाधि दी गई। सरदार का से मित्रों होता है जो कि संपूर्ण समूचे अपने समाज का क्या करे, नेतृत्व करे, उनके दुखों में अपने सुखों का क्या कर दे, न्यौछावर कर दे, वो कहलाता है सरदार। सरदार का अर्थ ये नहीं कि सरदार मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब सरदार नहीं, सरदार का अर्थ ये होता है जो अपने संपूर्ण समूचे समुदाय के लिए, संपूर्ण परिवार के लिए अपने सुखों का न्यौछावर कर दे उनके दुखों में और उनके दुखों में साथ खड़ा रहे, वही कहलाता है सरदार। और सरदार पटेल इसी प्रकार के व्यक्ति थे, इसीलिए उनको सरदार की उपाधि उन महिलाओं द्वारा दी गई है। और मित्रों ये उपाधि इस कदर दी गई कि वो सरदार हो गए और उनके बहुत ऐसे कारनामे दिखे, बाद में भी ऐसे कारनामे दिखे कि वो सरदार के लायक भी थे। फिर मित्रों चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत। और ये मेरा फिर से कहना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।